जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो हरि। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में अगर कोई ग्रह होगा तो उसका क्या फल होगा। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं आपके सामने, ये कुंडली के 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन भावों में अगर कोई फल होगा, कोई ग्रह बैठेगा तो क्या फल करेगा। जैसे यहाँ सूर्य बैठता है तो क्या फल करेगा, मंगल बैठे तो क्या फल करेगा, बुध बैठे तो क्या फल करेगा। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन भावों के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका फल क्या होता है। मित्रों, हमारा ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इसको आप सब्सक्राइब कर दें। तो जितना जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी हमारा वीडियो आपके पास तक पहुंचेगा। और मित्रों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक के साथ इसको शेयर अवश्य करें। तो जितना जल्दी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना आपके इष्ट मित्रों को हमारी जो जानकारी है वो जल्दी जल्दी मिलेगी। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो भाव होते हैं लगन के, ये पहला भाव लगन होता है। मैंने आपको पहले बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि लगन भाव है। इसमें नंबर कोई सा भी हो सकता है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक इसमें भाव में कोई फल हो सकता है, लेकिन ये भाव नहीं बदलता, ये लगन भाव ही रहेगा। इसमें नंबर कोई सा भी हो, 1 से लेकर के 12 तक, लेकिन ये जो भाव लगन ही रहेगा। और लगन का मतलब होता है जातक का शरीर। हम सपोज करते हैं, मानो इसमें 1 नंबर लिख देते हैं हम, या इसमें हम 6 नंबर लिख देते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर लिख दो, लेकिन इसका जो भाव है, भाव लगन ही रहेगा, लेकिन नंबर इसमें आप कोई सा भी बदल सकते हैं। तो आज को मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लगन भाव में अगर कोई ग्रह बैठते हैं, हमारे जैसे ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, बुध है, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो हमें या जातक को क्या फल देगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य के बारे में वैसे तो ये कहा गया है, सब तरी तनु सस्ते शैशवे व्याधि युक्तो नयनगद सुदुखी नीच सेवानुरक्त न भवति ग्रह मेधि देवयुक्तो मनुष्यो भ्रमति विकल मूर्ति है पुत्र पौत्र विहीन। मानसागरी कहती है कि सूर्य अगर तनु भाव में हो तो वह जातक बाल्यावस्था में रोगी, नेत्र रोग से दुखी, नीच का सेवक, ग्रह सुख से हीन, प्रारब्धवादी, विकल शरीर और संतानहीन होता है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सहमत क्यों नहीं हूँ कि सूर्य सभी ग्रहों को पावर देने वाला है। सूर्य बहुत तेजस्वी ग्रह होता है, और अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठेगा तो ये प्रथम भाव का कारक भी होता है। सूर्य जो है प्रथम भाव का कारक है, नंबर कोई सा भी हो, या ये कारक होता है। ये नंबर 1 से लेकर 12 तक कोई भी आ सकता है इसमें, लेकिन सूर्य अगर यहाँ बैठता है तो सूर्य यहाँ पे कारक होता है। अगर हम सूर्य को यहाँ बिठाते हैं तो सूर्य इस भाव में सूर्य कारक होता है, और कारक जो है कभी भी कारक भाव का नाश नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो फल है वो ये होना चाहिए कि अगुआ मतलब सबसे आगे चलने वाला, सरकारी सेवा में होने वाला, प्रबंध करने वाला, राज दरबार में उत्तम, साहसी, अनुशासनपूर्ण, पिता की सेवा करने वाला, डॉक्टर, अपने सम्मान का ध्यान रखने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, शरीर पर घाव लगे, अहंकारी, क्रोधी, घमंडी होता है, जिद्दी, स्त्री स्वास्थ्य बुरा होता है, गृहस्थ में गड़बड़, पित्त व वायु विकार, सिर पर बाल कम होते हैं, कठिनाई एवं कष्टों में आगे बढ़ने वाला होता है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये तब होता है जब सूर्य या तो स्वग्रही बैठा हो आपके सामने, ये स्वग्रही है, या इसका उच्च का बैठा हो। स्वग्रही अगर इसमें नंबर 5 होगा तो स्वग्रही होगा। उच्च का मतलब होता है इसमें अगर 1 नंबर होगा तो उच्च का होगा। अगर नीच का होगा तो मैंने आपको जो पहले बताया था, मानसागरी जो कहती है, मानसागरी के हिसाब से वही फल होता है कि जातक जो है
रोगी होगा बाल्यावस्था में, नेत्र रोग से दुखी होगा, नीच का सेवक होगा, गृह सुख से हीन होगा, प्रारब्धवादी, विकल शरीर और संतानहीन होता है अगर सूर्य नीच का होता है तो मित्रों ये इसमें भाव में हमने आपको सूर्य का फल बताया। अब आपको मैं बताता हूँ और इसमें चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा का क्या फल होता है। चंद्रमा के बारे में हमारी जो ये मानसागरी है, हमारी मानसागरी क्या कहती है, तनुगत कुमुदेशे वित्त पूर्ण सुखी स्याद, बहुतर धन भोगी वीर युक्त सुदेही, भवती च यदि नीचस्य चंद्रमा पाप गोभा, जड़मती रतिहीन स्वातद्या वित्तहीन। जन्म के समय में लगन में अगर चंद्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत धनों का भोगी, बलवान, सुंदर देह वाला होता है। किंतु यदि चंद्रमा अपने नीच वृश्चिक राशि का या पाप से युक्त हो तो निर्बुद्धि, दुखी और धनहीन बनाता है। ये तो कहती है हमारी मानसागरी। हमारे हिसाब से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो चंद्रमा का फल कैसा होता है। हमारे हिसाब से चंद्रमा अगर लगन में बैठता है तो उसको यात्रा से लाभ होता है। ये है चंद्रदेव, उसको यात्रा से लाभ होता है और हमारे हिसाब से चंद्रमा यहाँ बैठता है तो तरस तरस कर प्राप्त बच्चा, ऐसा जो बच्चा है वो तरस तरस कर प्राप्त होता है। जन्म अस्पताल में बहनें इसकी अधिक होती हैं और ताने से माता दुखी हो जाती है। 24 वर्ष की आयु से विवाह तक तो बुराई होता है, उसके बाद ये बढ़िया हो जाता है। सुंदर होता है, दानी होता है, विद्वान होता है, लेकिन थोड़ी मानसिक गड़बड़ होती है क्योंकि लगन में बैठने के बाद चंद्रमा थोड़ा सा दिमागी संतुलन गड़बड़ करता है। उच्च पद को प्राप्त करे, स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती है और विद्या इसकी बहुत बढ़िया उत्तम होती है। तो चंद्रमा के बैठने से ये फल होता है। और चंद्रमा अगर नीच का बैठा होगा तो आपको मानसागरी जो कहती है वो बात बिल्कुल सही होती है। अब बात करते हैं मंगल देवता की कि मंगल यदि प्रथम भाव में बैठेगा तो मंगल क्या करेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंगल भाइयों में बड़ा होगा, अन्य भाई बहन भी होंगे, बहन धनी होगी, राज दरबार मिलता है, सरकारी नौकरी में ऊंचा दर्जा मिलता है, डॉक्टर नहीं तो कम से कम मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी जरूर होता है। व्यक्त स्वभाव होता है इसका, पुलिस सेना अधिकारी होता है, जल्दी जल्दी काम करने वाला होता है, उतावला होता है, महत्वाकांक्षी, दुर्घटना भय होता है इसके लिए, कभी दुर्घटना उसकी हो सकती है। मुख पे कोई न कोई एक विशेष चिन्ह होता है, सिर पर भी कोई न कोई चोट का या जले का निशान जरूर होता है। और लगन में अगर मंगल बैठता है तो ये मांगलिक योग बनाता है। और दूसरे और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य हो तो माता पिता को 28 वर्ष तक खतरा रहता है और ये थोड़ा सा जातक जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा होता है। अब इसके बारे में हमारी जो एक मानसागर यही है, क्या कहते हैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उदर दशन रोगी शैशवे लग्न भौमे, पिनु पिशु नमते कृशांग, पापकृत कृष्ण रूप, भवती चपल चित्तो नीच सेवी कुचैली, सकल सुख विहीन सर्वदा पापशील। मानसागरी का कहना है कि लगन में अगर मंगल है और बाल्यावस्था में पेट और दांत में रोग वाला होता है, चुगलखोर होता है, कृश देह मतलब दुर्बल शरीर होता है, पापी होता है, कृष्णवर्ण होता है, चंचल और नीच का सेवक होता है, मलिन वस्त्रों वाला और सब सुख से हीन होता है। ऐसा नहीं होता। अगर मंगल अपने ग्रह का बैठा हुआ है यहाँ पे, या उच्च का बैठा हुआ है, या मैं अपने किसी मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो फल हैं या मंगल के अच्छे होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ बैठ के मांगलिक योग जरूर बनाता है। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध यहाँ बैठ के क्या करेगा। बुध अगर लगन में बैठता है, विद्वान होगा, नम्र होगा, धनी होगा, मधुरभाषी होगा, गणतज्ञ होगा, व्यापारी होगा, सहायक होगा, युक्त होगा, उदार हंसी मजाक वाला स्वभाव वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, शराब तथा खाने पीने वाला होगा, ससुराल एवं संतान पर इस प्रकार इसका बुरा होगा। ससुराल और संतान पर इसको बढ़िया नहीं मिलेगा।
सुंदर रूप, सुहृदय, दुष्ट किंतु सुबुद्धि, पंडित मिले, दानी मिले, स्वल्प कोमल, पवित्र भोजन वाला, सत्य वक्ता, विलास प्रिय, अत्यंत सुखी, सदा प्रदेश में रहने वाला होता है। अगर पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो पित्त अथवा पांडु रोग से पीड़ित रहता है। गणतज्ञ बनेगा, व्यापारी बनेगा, सहायक युक्त होगा या उदार बनेगा, हंसी मजाक वाला भी हो सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला भी हो सकता है, तरात शराब तथा खाने पीने वाला, ससुराल और संतान पर किस प्रकार इसका प्रभाव तो ठीक नहीं होता है कि ससुराल और संतान पर किसका ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं मित्रों हम गुरु महाराज की। अगर गुरु इसमें बैठता है लगन में तो गुरु क्या करेगा। गुरु अगर प्रथम भाव में बैठता है, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा, डिग्रियां लेगा, दीर्घायु होगा, विद्वान होगा, ज्योतिषी होगा, लेखक होगा, अच्छा वक्ता होगा, प्रचारक होगा, मधुरभाषी होगा, अधिकारी होगा, सम्मानित होगा, 16 वर्ष से उत्तम फल दे, क्योंकि बृहस्पति 16 वर्ष से बढ़िया फल देना शुरू कर देता है। माता पत्नी का झगड़ा आपस में जरूर होगा और सांसारिक कामों से उन्नति ये बंदा अवश्य करेगा। अब आपको हम बताते हैं कि बृहस्पति अगर लगन में बैठता है तो बृहस्पति का और दूसरे जो विद्वान हैं वो इसका क्या फल बताते हैं। वो ये कहते हैं विविध वस्त्र विपूर्ण कलेवर कनकर रत्न धन है प्रिय दर्शन है नृपति वंश जन्नस्य च बल्लभो भवति देव गुरु तनुगे नर। तन भाव में अगर गुरु होता है तो मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र, सुवर्ण, रत्न और धन से पूर्ण सुंदर रूप वाला राजा तथा देवता गुरु का प्रिय होता है। अब बात करते हैं हम शुक्र की कि अगर शुक्र लगन में होगा तो शुक्र कैसा होता है। मृदुभाषी होगा, सुंदर होगा, सुदर्शन होगा, मान सम्मान वाला होगा, सरकारी अधिकारी होगा, धनवान, सुखी, एक तरफा विचार का मालिक होगा, कवि होगा, शायर होगा, लेखक होगा, स्त्री का स्वाद थोड़ा खींच रहता है, सवारी आदि का पूरा सुख मिलेगा, पत्नी रोजगार से पहले प्राप्त हो जाएगी और घर से दूर रहना चाहे, सुखी परंतु कामी। सुखी तो होता है लेकिन कामी, ऐसा जो व्यक्ति जिसका शुक्र लगन में होता है वो थोड़ा कामी होता है। दूसरे विद्वान कहते हैं जनुषी लग्न गते भृगुनंदने भवति कार्यरते पर पंडित विमल शिल्पयुते सदने रतो भवति कौतुकः विधि चेष्टिता। जन्म समय में प्रथम भाव और शुक्र हो तो जातक कार्य करने में तत्पर होता है, परम पंडित होता है, उत्तम शिल्पयुक्त घर में रहने वाला होता है और किसी भी विषय में कौतूहल नहीं मानने वाला, विधि को प्रबल मानने वाला होता है अगर शुक्र प्रथम भाव में होता है तो। बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि महाराज अगर प्रथम भाव में होते हैं, ये शनि देव हैं, अगर ये प्रथम भाव में होते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है। सतत मल्य गति मर्दपि तितस्तपनजे तनुगे खलु चाधमः भवन्ति हीन कच कृश विग्रहो मितश्रद्रे पुष दमन मानवय। जन्म समय लगन में शनि हो तो जातक मंद गति, मद से पीड़ित, नीच प्रकृति, अल्पकेश वाला, दुर्बल शरीर वाला होता है। यदि शनि अपने शत्रु की राशि में हो और थोड़े मित्र अर्थात ज़्यादा दुश्मन हो, ज़्यादा दुश्मनों वाला होता है। दूसरे विद्वान इसके बारे में कहते हैं सफल डॉक्टर होगा, विद्या अधूरी तथा सब काम देर से होंगे, धैर्य संतोष एवं परिश्रम से अधिकारी बनेगा, प्रबंधक बनेगा, वहमी होगा, धनवान होगा। शनि अपनी राशियों तथा गुरु की राशियों में धन एवं संपन्नता देता है, दुर्घटना का भय और शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। अगर यहाँ शनि स्वग्रही होगा बढ़िया फल करेगा, नीच राशि में होगा तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। बात करते हैं राहु की कि राहु अगर लगन में बैठे तो राहु क्या करेगा। राहु लगन में बैठता है तो ऐसा जो जातक है वो शक्ति स्वभाव का होता है, सरकारी संबंध उसके बुरे होते हैं, नौकरी में उसके उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बुरे सपने उसको आते रहते हैं, सिर के उसको रोग होते हैं, अपनी सोच खराबी करता रहता है, मानसिक विकार उसको होता है, दौलतमंद होता है
लेकिन मानसिक विकार वाला होता है। जन्म के समय में नाना नानी उसके जीवित होते हैं। जन्म के समय आंधी आएगी, बारिश अथवा बादल होंगे, सामने पड़ोसियों को जड़ा हुआ मकान होगा, स्वार्थी होगा, अनैतिक एवं कामों में विघ्न डालने वाला होता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे विद्वानों की, तो दूसरे विद्वान में क्या कहते हैं, इस प्रकार मैंने आपको राहु के बारे में बताया। अब आपको बताता हूँ कि केतु महाराज अगर लगन में आके बैठते हैं तो केतु का क्या प्रभाव होता है। अगर केतु वाला जातक जिसका केतु लगन में बैठा हुआ है, अगर वो केतु बैठेगा तो उसका स्वास्थ्य हल्का होगा, उसका जो चित्त है वो अस्थिर होगा। अस्थिर मतलब डावाडोल होता है, वो एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, और वो डरपोक होता है, उसको घरेलू चिंता हर समय सताती रहती है, और वो कामुक होता है, और जन्म जो है उसका घर से बाहर होता है, और नैनिहाल में हो या अस्पताल में हो या कहीं भी हो सकता है, घर से उसका बाहर जन्म होता है। तो मित्रों, मैंने आपको अभी कुंडली के जो भाव होते हैं, प्रथम भाव जिसको हम लगन कहते हैं, उसमें सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ये ग्रह बैठेंगे तो उनका क्या फल होगा आपको बताया है। अगला वीडियो आपको मैं बताऊंगा तन भाव का, ये दूसरा भाव होता है, इसको कहते हैं हम धन भाव। धन भाव में अगर ये ग्रह बैठे हैं तो हमें ये क्या परिणाम देंगे, अगला वीडियो आपका अभी आपके सामने आने वाला है। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। मित्रों, हमारा ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आप हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।